दाब उर्दू खबरनामा लेकर मैं हूं मोहम्मद आजम। सबसे पहले सुर्खियां। भारत ग्रीन हाइड्रोजन, शमसी और बायो ईंधन के शोबे में दुनिया का सरकर्दा मुल्क बनने की जानिब गामजन। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिच मर्ज के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। तलबा मुल्क की इक्तिसादी, समाजी और साइंसी खुशहाली के लिए काम करें, नायब सदर CP राधाकृष्णन। पार्लियामेंट का बजट इजलास 28 जनवरी से बजट 1 फरवरी को होगा पेश। और यौम जमहूरिया से कबल वादी में हिफाजती इंतजाम सख्त, कौमी शहरा पर गाड़ियों की चेकिंग। अब देखते हैं खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत ने जर्मनी के साथ अपनी दोस्ती और साझेदारी को मज़ीद मुस्तहकम बनाने का तहिया कर रखा है। गुजरात के शहर अहमदाबाद में जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिच मर्ज के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि अपना ओहदा संभालने के बाद चांसलर मर्ज का भारत और एशिया का ये पहला दौरा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिच मर्ज की मौजूदगी में भारत और जर्मनी के दरमियान मफाहिमतनामों का तबादला किया गया। भारत जर्मनी CEO फोरम से खिताब करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत ग्रीन हाइड्रोजन, शमसी और बायो ईंधन के शोबे में दुनिया का सरकर्दा मुल्क बनने की जानिब गामजन है। आज नौजवानों का कौमी दिन मनाया जा रहा है। ये दिन स्वामी विवेकानंद की यौम पैदाइश के मौके पर मनाया जाता है। इस मौके पर सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर CP राधाकृष्णन और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने स्वामी विवेकानंद को खराज अकीदत पेश किया। नेशनल यूथ डे के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म आज शाम नई दिल्ली में विकसित भारत यंग लीडर्स मुज़ाकरा 2026 के इख्तितामी इजलास में शिरकत कर रहे हैं। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी भारत की तरक्याती तरजीहात और मुल्क की तामीर के तवील मुद्दती मकासद के बारे में चुनिंदा मज़ामीन पर मुश्तमिल मजमूए की रस्मी इजराई भी अंजाम दे रहे हैं। इस दौरान नेशनल यूथ डे के सिलसिले में कोकरनाग में एक तकरीब मुनक़द हुई, जिसमें नौजवानों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब के दौरान स्वामी विवेकानंद की जदीद भारत में मुताबिकत को उजागर करने के अलावा नौजवानों पर जोर दिया कि वो खुशहाल और ख़ुद इन्हिसार भारत की तामीर में अपना हिस्सा अदा करें। इस मौके पर यकजहती और अखलाक की अक़दार अपनाने की तलकीन की गई। नाजरीन, खबरों का सिलसिला जारी है, एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा। 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 खाइबर OPC ग्रेड 53 सर्दियों में भी मजबूती से सेट हो जाए तो आपके सर्दियों में मकान, दुकान, डैम सब सेट रहेंगे। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। आप सबका इस्तकबाल है। नायब सदर CP राधाकृष्णन ने कहा कि नाबराबरी दूर करने, महरूम तबकों को बाख्तियार बनाने और तरक्की को मुल्क के हर गोशे में पहुंचाने के लिए तालीम का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। नायब सदर आज नई दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के तकसीम असनाद की तकरीब में इज़हार ख्याल कर रहे थे। राधाकृष्णन ने कहा कि तालीम न सिर्फ किरदार साजी में अहम रोल अदा करती है, बल्कि ये हमारे अंदाज फ़िक्र को भी मुस्तहकम करती हैं। उन्होंने तलबा से जोर देकर कहा कि वह मुल्क की इक्तिसादी, समाजी और साइंसी खुशहाली के लिए काम करें। माली साल 2026-27 का मरकजी बजट 1 फरवरी को पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। ख्याल रहे कि पार्लियामेंट का बजट इजलास 28 जनवरी को शुरू होकर 2 अप्रैल तक जारी रहेगा। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि बजट ऐवान में सुबह 11 बजे पेश किया जाएगा। इससे कबल पार्लिमानी अमूर के मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने कहा था कि बजट इजलास 2 मरहलों में मुनक़द होगा। उनके मुताबिक पहला 28 जनवरी को शुरू होकर 13 फरवरी को ख़त्म होगा, जबकि दूसरा मरहला 9 मार्च से 2 अप्रैल तक चलेगा। आने वाली यौम जमहूरिया तकरीबात के पेश नज़र वादी में हिफाजती इंतजाम सख्त किए गए हैं। आज श्रीनगर जम्मू कौमी शहरा पर गाड़ियों की बारीक बीनी से तलाशी ली जा रही है। इस सिलसिले में शहरा के मुख्तलिफ मकामात पर खुसूसी नाके कायम किए गए हैं, जहाँ गाड़ियों को रोक कर उनकी तलाशी ली जा रही है। वंपू अनंतनाग में SP हाईवेज और DSP ऑपरेशंस की निगरानी में तलाशी कार्रवाई अमल में लाई गई, जिस दौरान मुसाफिरों की भी तलाशी ली गई।
यौम जमहूरिया तकरीबात से कबल जम्मू कश्मीर पुलिस ने आज रेलवे स्टेशन वम्पू अनंतनाग में एक जामिया मॉक ड्रिल मुनक़द की, जिसमें पुलिस के अलावा CRPF और महकमा सेहत के एहलकारों ने शिरकत की। मॉक ड्रिल के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने किसी भी हंगामी सूरत हाल के दौरान बचाव कार्रवाइयों की आजमाइशी मशक अंजाम दी, जबकि इस दौरान बाहमी तालमेल को मजबूत बनाने पर भी तवज्जो मरकूज की गई। एक हफ्ते तक गाड़ियों की आमदरफ्त के लिए बंद रहने के बाद मुगल रोड को आज BRO ने ट्रैफिक के लिए बहाल किया है। ताहम फिसलन की वजह से गाड़ियों को सुबह 10:30 बजे से दिन के 2:30 बजे तक ही शाहराह पर चलने की इजाज़त दी गई है। वाज़ेह है कि हाल ही में हुई बर्फबारी के बाद मुगल रोड पर गाड़ियों की आमदरफ्त मुअत्तल की गई थी। श्रीनगर बडगाम पार्लिमानी हल्के के मेंबर पार्लियामेंट आगा सईद रूहुल्लाह मेहदी ने आज सुरफरो कंगन में कई अहम सड़क प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया, जिनका मकसद इलाके में देही रायबतों को फ़रोग देना है। इस मौके पर मकामी इंतज़ामिया के अलावा आम लोगों की एक बड़ी तादाद मौजूद थी। दौरे के दौरान मेंबर पार्लियामेंट ने जारी तरक्याती प्रोजेक्टों का जायज़ा लेने के अलावा आम लोगों के मसाइल जानने के लिए उनसे गुफ्तगू की। हुकाम ने मेंबर पार्लियामेंट को यकीन दिलाया कि तमाम प्रोजेक्ट मियाद बंद मुद्दत में मुकम्मल किए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर ने आज श्रीनगर में BVG रामजी कानून पर एक वर्कशॉप मुनक़द किया। वर्कशॉप की सदारत पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अशोक कोल ने की, जबकि इस मौके पर जनरल सेक्रेटरी अनवर खान भी मौजूद थे। वर्कशॉप के दौरान मुकर्रीन ने इस नए कानून के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डालते हुए कहा कि इस कानून से न सिर्फ देही इलाकों में रोज़गार में इजाफा होगा, बल्कि देही तरक्की को एक नई जहत मिलेगी। इस मौके पर दूरदर्शन न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए अशोक कोल ने कहा कि ऐसे वर्कशॉपों का मकसद इस कानून से मुतल्लिक आगाही पैदा करना और मौसर अमल आवरी यकीनी बनाना है। कांग्रेस ने आज पार्टी सदर दफ्तर श्रीनगर में MG नरेगा कानून की मनसूखी के खिलाफ एक एहतजाजी धरना दिया। धरने की सदारत मेंबर असम्बली बांडीपुरा निजामुद्दीन भट्ट ने की। इस मौके पर उन्होंने MG नरेगा की जगह VBG रामजी कानून मंजूर करने पर मरकजी हुकूमत को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि नए कानून से देही आबादी के रोज़गार पर कारी ज़रब लगाई गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर ने कहा कि उमर अब्दुल्ला की क़यादत में UT हुकूमत लोगों को राहत पहुंचाने में मुनहमिक है। शेर कश्मीर भवन में जम्मू में आज एक इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि UT के तमाम खित्तों में हकीकी तामीर और तरक्की का दौर शुरू हो गया है। सागर ने मजीद कहा कि बढ़ती अमल में सूरत लाई जाएगी, जबकि जम्मू कश्मीर को बिजली के शोबे में खुद कफील बनाया जाएगा। बुजुर्ग शहरियों और बच्चों को घरों की दहलीज पर पासपोर्ट खिदमात फराहम करने की गर्ज से रीजनल पासपोर्ट ऑफिस श्रीनगर ने मोबाइल पासपोर्ट खिदमात का सिलसिला शुरू कर दिया है, जिसके तहत मोबाइल पासपोर्ट वैन दूर दराज इलाकों में जाकर शहरियों को वहीं पासपोर्ट खिदमात फराहम कर रही है। रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर श्रीनगर BS रावत ने दूरदर्शन न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए बताया कि मोबाइल पासपोर्ट खिदमात शुरू करने का मकसद लोगों को अपने घरों के नज़दीकी पासपोर्ट की खिदमात फराहम करना है। विदेश मंत्रालय ने एक ऐसी पॉलिसी रखी मोबाइल बैन के तहत, जिसमें पासपोर्ट आवेदकों को, जो लोग काफ़ी दूर दराज में रहते हैं, जो पासपोर्ट कार्यालय तक पहुंचने में जिनको दिक्कतें होती किसी वजह से भी, तो ऐसे आवेदकों के लिए एक पासपोर्ट मोबाइल बैन की सुविधा प्रदान की, जिसके तहत हम लोग जहां पे भी पासपोर्ट की सुविधा ज़रूरत है, दूर दराज है, तो वहाँ पे पासपोर्ट मोबाइल बैन का डिप्लॉयमेंट करते हैं मंत्रालय के अप्रूवल के उपरांत। इसका फ़ायदा ये है कि वहाँ पे बहुत दफ़ा ये देखा गया है कि जो बुज़ुर्ग लोग हैं, यहाँ पे जो सर्दी का मौसम है, इसमें पासपोर्ट कार्यालय तक आने में उनको काफ़ी दिक्कतें का सामना करना पड़ता है, या छोटे बच्चे हैं उनको काफ़ी दिक्कत होती। तो ऐसे आवेदकों के लिए काफ़ी ये यूज़फुल रहा है। तो हमने पिछले 2 महीने से, जैसे मैंने बताया कि कुपवाड़ा में लगाया, उसका काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। जितने भी हमने अपॉइंटमेंट बुक किए थे वो तुरंत ही बुक हो गए थे और काफ़ी ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा हुआ। ज़राई यूनिवर्सिटी कश्मीर ने आज ख़वातीन फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस और सेल्फ हेल्प ग्रुपों के लिए ब्रांडिंग और मार्केटिंग तक मजबूत रसाई के उन्वान पर एक हफ्ता तवील मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया। इब्तिदाई तकरीब में मुकर्रीन ने मकामी मसनूआत की बेहतर ब्रांडिंग और डिजिटल मार्केटिंग के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली। मुकर्रीन ने ख़वातीन सनतकारों पर जोर दिया कि वो अपनी मसनूआत की बेहतर मार्केटिंग के लिए जदीद तरीक़ों पर अमल पैरा हो जाएँ और अपने कारोबार को वुसअत देने के लिए यूनिवर्सिटी की खिदमात का फ़ायदा उठाएँ।
کولڈ اسٹوریج سہولت وادی کے میوہ باغ مالکان کے لیے سود مند ثابت ہو رہی ہے۔ ملک کی مختلف منڈیوں میں سیب کی قیمتوں میں اضافے کے ساتھ ہی میوہ کاشتکاروں نے کچھ عرصہ قبل کولڈ اسٹوریج سہولیات میں ذخیرہ کیے گئے اپنے میوے کو نکالنا شروع کر دیا ہے۔ میوہ کاشتکاروں نے کہا کہ کولڈ اسٹوریج سے نہ صرف ان کے میوے کا معیار برقرار رہتا ہے بلکہ انہیں اس کی مناسب قیمت بھی ملتی ہے۔ جو ہمارے ریٹس چل رہے ہیں جو سٹارٹ ریٹ چل رہے ہیں وہ چل رہے ہیں 800 500، جو ابھی ریٹ چل رہا ہے سٹور کا وہ 1150 سے اوپر پر 1200 بھی جاتا ہے، 1300 بھی جاتا ہے، 1150 سے اوپر پر الحمدللہ مارکیٹ تو بہت اچھا ہے، اس ٹائم مارکیٹ بہت اچھا ہے، دن بہ دن مارکیٹ میں اضافہ ہو رہا ہے، یہ تو اللہ کا کرشمہ ہے۔ اور سٹور جو ہے یہ ہمارا باعث ہے، یہ ہماری باعث ہے کہ ہم نے اپنی مال سیکور کیا اور جہاں جس طرح ہمیں چاہتے وہاں ہم کھول سکتے ہیں۔ بزم شعر و ادب شمالی کشمیر کی طرف سے سوپور میں ایک ادبی تقریب منعقد ہوئی جس میں کافی تعداد میں شاعروں اور قلمکاروں نے حصہ لیا۔ محفلی مشاعرے میں 20 سے زیادہ شعراء کرام نے شرکت کی۔ محفل کی صدارت سرکردہ شاعر اور تعلیمی ماہر حسن اظہر نے کی، جبکہ بزم کے صدر یوسف سمیم نے خطبہ استقبالیہ پیش کیا۔ فوج کی رانہ بٹالین نے آج گریز کے بختور علاقے میں نوجوانوں کا قومی دن جوش خروش کے ساتھ منایا۔ پروگرام میں 60 سے زیادہ مقامی نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں نے شرکت کی۔ اس موقع پر فوجی افسران نے نوجوانوں کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے ان پر زور دیا کہ وہ ملک کی خوشحالی میں اپنا رول ادا کریں۔ پروگرام کے دوران کشمیر بھارت کی شان موضوع پر ایک مصوری مقابلہ بھی منعقد ہوا۔ بی ایس ایف کی 41ویں بٹالین کی جانب سے آج بڑگام ضلع کے 27 طلبہ کو بھارت درشن ٹور کے لیے روانہ کیا گیا۔ ڈپٹی انسپکٹر جنرل بی ایس ایف سیکٹر ہیڈ کوارٹر سری نگر نیلوت پال پانڈے نے جھنڈی دکھا کر طلبہ کے اس گروپ کو نئی دلی اور آگرہ کے دورے پر روانہ کیا۔ ایک ہفتہ پر مہید اس دورے کے دوران طالب علموں کو ملک کی عظیم ثقافتی میراث سے روشناس ہونے کے علاوہ صنعتی انقلاب کو بچشم خود دیکھنے کا موقع ملے گا۔ اپریل 2024 میں گنڈبل سری نگر میں دریائے جہلم میں کشتی ڈوب جانے کے سانحے کی اس وقت یاد پھر تازہ ہوئی جب کل دریا سے ریت نکالنے کے دوران کچھ افراد کو ایک لاش کا پیر ملا۔ پولیس کو اطلاع ملنے کے فوراً بعد لاش کی تلاش شروع کی گئی۔ لاش کا یہ حصہ اس حادثے میں جاں بحق ہونے والے شوکت احمد شیخ کا ہونے کا خدشہ ہے۔ مشہور صحت افزا مقام گلمرگ کے کنگڈوری اور افروٹ علاقوں میں موبائل خدمات کی عدم دستیابی سے سیاحوں اور سیاحتی شعبے سے وابستہ افراد کو گوناگون مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ گلمرگ کی سیر پر آئے سیاحوں نے کہا کہ ان علاقوں میں پہنچتے ہی ان کا بیرونی دنیا سے رابطہ منقطع ہو جاتا ہے۔ سیاحوں اور سیاحتی تعلقداروں نے حکام سے اپیل کی ہے کہ وہ کنگڈوری اور افروٹ علاقوں میں موبائل خدمات بحال کریں۔ نیٹورک سے بہت ایشو آتا ہے، ہمیں سلیجنگ کرنی ہے، بائک رائڈنگ کرنی ہے، کچھ بھی کرنا ہے تو کیش دینا پڑتا ہے ان لوگوں کو، کیش اتنا کیری نہیں کر سکتے ہیں یہاں پہ، اور نیٹورک کا پلیز ہمیں ڈیمانڈ ہے نیٹورک اچھا کرے، ٹورسٹ کے لیے بہت اچھا ہوگا۔ ہمارے پاس اگر نیٹورک صحیح نہیں رہے گا تو میں آن لائن ٹرانزیکشن نہیں کر پاؤں گا، تو میں کیسے سروائیو کروں گا یہاں پہ کیش نہیں ہوگا تو۔ اب آن لائن ٹرانزیکشن کرنے کے لیے ہے ہی نہیں میرے پاس کچھ کرنے کا، میرا آن لائن ٹرانزیکشن نہیں ہو رہا ہے، تو میں سرکار سے گزارش کروں گا یہاں اس چیز کو امپروو کریں۔ وادی میں دن کو کھلی دھوپ اور رات کو کڑاکے کی سردی کا سلسلہ جاری ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 15 جنوری تک موسمی صورتحال جوں کی توں رہے گی۔ ماہر موسمیات ملک مبین نے دوردرشن نیوز کو بتایا کہ 16 جنوری سے موسم میں تبدیلی آئے گی اور 16 سے 19 جنوری کے درمیان بالائی علاقوں میں ہلکی برفباری کا امکان ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کے بعد 20 سے 23 جنوری کے درمیان ہلکی سے درمیانہ درجے کی برفباری ہو سکتی ہے، جس کے بعد موسم میں بہتری آئے گی۔ اس کے ساتھ یہ خبرنامہ ختم ہوا۔ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔